जंगल से अपने घर जा रही थी। मौसम बहुत खराब था। तभी उन्हें घने जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज आती है। रानो, कोई वहाँ रो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। गौरी बहन, मौसम बहुत खराब है और अंधेरा बढ़ता जा रहा है, जल्दी से घर चलो, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन रानो, कोई दर्द से चीख रहा है, आज मेरा किसी की मदद करने का बहुत मन है, तुम जल्दी चलो। गौरी, कोई और मदद कर देगा, इस वक्त तुम घर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं रानो, बस 2 मिनट देख लेते हैं, तुम जाओ। ऐसे बोलकर गौरी कभी घने जंगल की तरफ चली जाती है। रानो सीधा अपने घर की तरफ आती है। कौन है यहाँ, कौन है? देखो, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। ऐसे गौरी कभी खूब आवाज देती है, लेकिन अंधेरे में कोई नहीं दिखता। तभी अचानक ही गौरी पर हमला होता है। यहाँ कौन है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब गौरी को डर लगने लगा था। वो रोने की आवाज हंसी में बदल जाती है। कौन है, मेरे सामने आओ, यहाँ कौन है? बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया, बुद्धू बनाया। बच्चे, आप कौन हो? आपने तो मुझे डरा दिया। आंटी जी, मुझे ऐसे बड़े पक्षियों को डराने में बहुत मजा आता है। आप तो बुरी तरह डर गईं। तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। अब घर जाओ, मैं भी चलती हूँ। ऐसे अंधेरे में घर से बाहर नहीं आते। आंटी जी, मेरा घर तो पास में ही है, मैं अभी जाता हूँ। ऐसे गौरी कवि की सांस में सांस आती है और वो जल्दी जल्दी अपने घर आती है तो अंधेरे के कारण एक कांटेदार झाड़ी में फंस जाती है। वो निकलने की खूब कोशिश करती, लेकिन और भी ज्यादा उलझ जाती और वो घायल होकर वहीं फंसी रह जाती। रात गुजर गई थी। कालू कौवा गौरी को लेकर बहुत डरा हुआ था। रानो बहन, गौरी तुम्हारे साथ गई थी, लेकिन सुबह हो गई, अब तक घर नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी गौरी। कालू, तुम चिंता मत करो और चलो हमारे साथ, हम सब मिलकर गौरी को ढूंढते हैं। ऐसे कबूतर, मिट्ठू, कालू सब गौरी कवि को ढूंढने जाते हैं। तो गौरी कवि एक कांटेदार झाड़ी में फंसी हुई थी। वो जल्दी से उसे बाहर निकालते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। देखें, अब गौरी खतरे से बाहर है। छोटी मोटी कांटों की खरोंचें थी, जिनकी मैंने दवा कर दी। अब आप इसे घर ले जाओ। ऐसे कुछ ही पलों में गौरी को होश आता है। वो सबको अपने सामने देखकर बहुत खुश थी और खुशी खुशी उसे घर लाते हैं। कालू, एक बच्चे ने मेरी जान ही ले ली थी। वो घने अंधेरे में रो रहा था और फिर अचानक ही हंसने लगा। मैं तो बुरी तरह डर गई, कहीं कोई भूत ना हो। हाँ गौरी, कुछ बच्चे ऐसे नटखट होते हैं जो बड़ों को डराने की कोशिश करते हैं। कालू, मैं क्या सोचती हूँ, मैं घने जंगल से आई हूँ, तो क्यों ना अपने पड़ोसियों को भी डराया जाए। वो सब यकीन भी कर लेंगे कि गौरी के अंदर भूत है। हाँ गौरी, वो स्त्री वाला भूत भी जोरों से चल रहा है, सब जगह देखो वही घूमता है। तुम बिल्कुल उसी की एक्टिंग करना। ऐसे दोनों कवि सब पक्षियों को डराने की योजना बनाते हैं। अगली सुबह रानो गौरी के घर आती है और उसका हाल चाल पूछती है। गौरी बहन, मैंने कितना मना किया था कि अंधेरे में वहाँ मत जाओ, अब देखो क्या हालत हो गई। रानो ने इतना बोला ही था कि तभी गौरी अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल लेती है और रानो की गर्दन दबोच लेती है। अच्छा, तो वो तू है जो इस गौरी को मेरे पास इतनी देर से भेजा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। गौरी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और मुझे छोड़ो, ऐसे क्यों पकड़ रखा है? कोई बचाओ। मैं कोई गौरी वोरी नहीं, बल्कि स्त्री मूवी का भूत हूँ और तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन स्त्री जी, आप तो इंसानों वाली बस्ती की हो, फिर हमारे जंगल पर हमला क्यों किया? मैं एक स्त्री हूँ, जहाँ मेरा मन करे वहाँ जा सकती हूँ। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानो चिड़िया बहुत डर गई थी। वो अपनी गर्दन छुड़ाकर जैसे तैसे भाग जाती है और पूरे जंगल में शोर मचाती है। कबूतर, मिट्ठू, तोता, बुलबुल, गौरी के पास भूलकर भी मत जाना, उसमें स्त्री मूवी का भूत आ गया है, जल्दी से भागो। रानो, ये तुम कैसी बातें करती हो? वो हमारे जंगल नहीं आ सकती, वो तो इंसानों पर हमला करती है। आ नहीं सकती, बल्कि ये कहो आ गई। अपनी जान बचानी है तो अपने अपने घरों पर लिख लेना। लेकिन क्या रानो बहन? ओ स्त्री कर लाना, इसी से जान बचती है। अब मैं तो चली। रानो, तुम हमें कब से पागल बना रही हो और हम तुम्हारी ये बकवास सुन भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता।
कबूतर चाहे जो भी हो, मैं तो वैसा ही करूँगा जैसा रानो बहन ने कहा। मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। ऐसे कुछ पक्षी रानो का विश्वास करते हैं और कुछ यूं ही टाल देते हैं। गोरी लाल साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। कालू देखो, मैं लग रही हूँ ना बिल्कुल स्त्री। हाँ गोरी, तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे गोरी कभी उस लाल साड़ी में गलियों में घूमने लगती है। वो सबसे पहले रानो की खिड़की पर जाती। रानो, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ स्त्री। मम्मा, ये कौन है? जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं गुड़िया बेटी, चुप करके बैठ जाओ, जंगल में भूत घुस गया है, कभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। गोरी रानो की आवाज सुनकर खूब हंसती है और फिर भागी भागी कबूतर का दरवाजा खटखटाती है। कबूतर, दरवाजा खोला, मैं कब से बाहर खड़ी हूँ, लगता है कोई मुसीबत में है, जल्दी से दरवाजा खोलता हूँ। कबूतर भाग के दरवाजा खोलता है तो गोरी को देखकर होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब रानो ठीक कह रही थी, स्त्री सच में गोरी के अंदर आ गई है। बचाओ बजरंगबली, मेरी जान बचाओ, आज तुम्हारी जान कोई नहीं बचा सकता, मरोगे, बुरी मौत मरोगे। तुमने स्त्री का मजाक उड़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे बोलकर गोरी अपने पंख कबूतर की गर्दन की तरफ बढ़ाती है। कबूतर जल्दी से दरवाजा बंद करता है। गोरी हंसते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाती है। ऐसे गोरी जंगल के हर पक्षी को डराती। ऐसा करते हुए कई हफ्ते बीत जाते हैं। कालू, उस मिट्ठू को तो कई दिनों से तेज बुखार है, बेचारा कितना डर गया है। हाँ गोरी, और रानो तो जंगल से दाना लेने ही नहीं जाती, सुना है अपनी माँ से ही दाना मंगवाया है। कालू, मुझे लगता है अब सबको बता देना चाहिए, क्योंकि अब मुझसे और नाटक नहीं होता। हाँ चलो, सबको सच बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई भूत नहीं। ऐसे दोनों पति पत्नी सबको बताने जाते हैं, लेकिन सब तो गोरी को देखकर दूर भागते। कबूतर जल्दी से एक तांत्रिक को लाता है। वो गोरी को पकड़ के पेड़ से बांध देता है। कबूतर भाई, मुझ में कोई भूत नहीं है, मैं सब नाटक कर रही थी, अब जल्दी से ये रस्सियाँ खोलो। बाबा बहुत चालाक स्त्री है, जल्दी से इसको बस में करो और हमारे जंगल से भगा दो। कालू, कुछ बोलो, ये मेरे ऊपर क्या क्या फेंक रहा है, जल्दी से इसे रोको। कालू तांत्रिक को रोकने की खूब कोशिश करता, मगर तांत्रिक कहाँ सुनने वाला था। वो गोरी से भूत निकालने की पूरी कोशिश करता और उसकी खूब पिटाई करता। अब गोरी फिर से नाटक करती है। बाबा, मैं स्त्री बोलती हूँ और अब इस जंगल से दूर जा रही हूँ, अब प्लीज गोरी को मत मारो। तांत्रिक गोरी को पीटना छोड़ देता है। गोरी राहत की सांस लेती है। लो बच्चों, ये ताबीज गोरी के गले में बांध दो और ध्यान रहे गलती से ये ताबीज इससे अलग ना हो। कालू गोरी को जल्दी से ताबीज बांधता है। गोरी बहन, आप बहुत बड़ी मुसीबत से निकली हो, ध्यान रखे ये ताबीज गलती से भी उतर ना पाए। क्या खाक ध्यान रखूं, जब कोई भूत था ही नहीं, निकम्मे बुढ़े ने कितनी जोर जोर से चिमटा मारा है। ऐसे गोरी को पक्षियों को सताने की खूब अच्छी सजा मिलती, उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। कालू उसे अपनी पीठ पर लाद कर घर आता है। आपका धन्यवाद। गर्मी के मौसम में रानो चिड़िया बहुत ही मेहनत करके मटकी बनाने का काम किया करती। उस समय मटकों की भारी कमी थी, जो रानो चिड़िया अकेली पूरी नहीं कर पाती। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं, मटके बनाऊं या फिर इन्हें बेचने बाजार जाऊं? ये ही तो दिन है जो 4 पैसे ज्यादा कमते हैं। ऐसे सोचते हुए रानो रात भर मटके बनाती और सुबह होते ही उन्हें बाजार बेचने चली जाती। कुछ ही घंटों में उसके सारे मटके बिछ जाते। फिर वो अपनी बैलगाड़ी मिट्टी की खदान की तरफ ले जाती है। ये मिट्टी एकदम चिकनी है, आज यहीं से ले लेती हूँ, आगे नहीं जाती। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया अपनी बैलगाड़ी मिट्टी से भर लेती है। तभी चिड़िया की नजर एक कौवे के बच्चे पर जाती है, जो अकेला बैठा था। चिड़िया उसे अपने पास बुलाती है। अरे बेटा, आप इस सुनसान जगह पर अकेले क्यों बैठे हो? चिड़िया आंटी, मुझे काम चाहिए, जब कहीं काम नहीं मिला तो मैं यहीं बैठ गया, मेरा कोई घर नहीं है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? मैं तुम्हें काम पर रख लूंगी, तुम चिंता मत करो। आंटी, मेरा नाम जग्गू है, मैं सागर वाले जंगल से आया हूँ। रानो चिड़िया को मदद की बहुत जरूरत थी और रानो खुशी खुशी उसे अपने साथ ले आती है।
जग्गू बेटा, मैं ये मटके बनाने का काम करती हूँ। जब मैं मटके बनाया करूँ तो आप इन्हें धूप में रखना और पके हुए मटके गाड़ी में रखना, फिर हम दोनों बाजार चला करेंगे। ठीक है आंटी जी, मैं ये सारे काम कर लूँगा। मैं अभी ये मटके धूप में रख के आता हूँ। ऐसे रानो चिड़िया जग्गू को सारे काम समझा देती है। जग्गू काफी समझदार पक्षी था, वो सभी काम सहूलियत से करता। एक दिन वो रानो के साथ दुकान पर बैठा था, तब वहाँ एक कव्वे आती है और जग्गू कव्वे को भला बुरा कहती है। नास पीटे निकम्मे नकारा, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तो यहाँ छुपा बैठा है। चल तू घर चल, आज तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। अरे अरे, आप कौन हो और जग्गू से ऐसी बातें क्यों कर रही हो? रानो आंटी, ये मेरी मौसी है और मौसी मैं अब यहाँ काम करता हूँ, आपके साथ घर नहीं चलूँगा। चलो, ये काम तो तूने बढ़िया किया जो काम पर लग गया। चिड़िया, इसकी सारी तनख्वाह मुझे देना। इसके माँ बाप के मरने के बाद इन दोनों भाई बहनों का खर्चा मैं उठा रही हूँ। चलो अब तक के इसके सारे पैसे दे दो। जग्गू तो चुपचाप बैठा था। चिड़िया अपने गले से उस कवि को पैसे दे देती है और कवि वहाँ से चली जाती है। जग्गू, आपकी मौसी और एक बहन भी है, आपने कभी नहीं बताया, झूठ क्यों बोला? आंटी जी, मेरे माता पिता को एक बुरी चील ने मार दिया और हम भाई बहन अनाथ हो गए। तब हमारी मौसी हमें अपने घर ले गई। धीरे धीरे हमारे मम्मी पापा के घर को बेच दिया और हम भाई बहनों पर अत्याचार करने लगी, इसलिए मैंने मौसी के घर को छोड़ दिया। लेकिन बेटे, आपकी जो बहन है, क्या वो आपकी मासी के पास खुश है? नहीं आंटी, वो बिल्कुल खुश नहीं है। मासी उसे बात बात पर मारती है और घर का सारा काम करवाती है, जंगल से लकड़ी मंगवाती है। मैं उसे लेकर कहाँ रहता, इसलिए अपने साथ नहीं लाया। मुझे मेरी बहन की बहुत याद आती है। जग्गू की ये बात सुनकर रानो तो उदास हो जाती है और मन ही मन विचार करती है। जग्गू बेटे, मैं आपके लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगी, अब आप चिंता ना करें। लो, ये खाना खा लो, आपने घर पर भी कुछ नहीं खाया था। ऐसे रानो जग्गू को अपने पंख से खाना खिलाती और दिन भर अपने सारे घड़े बेच देती है। अगले दिन जग्गू की मौसी फिर से आती है। चिड़िया, जग्गू की बहन के लिए नई फ्रॉक लानी है तो उसके आज के पैसे लेने आई हूँ। वो बच्ची कल से रो रही है, अब इसके पैसे दे दो। ऐसे रानो चिड़िया उस कवि को पैसे दे देती है। लगातार कुछ दिनों बिल्कुल ऐसा ही होता है। आंटी जी, ये मौसी बहुत बुरी है, मेरी बहन को कुछ नहीं देती होंगी। मुझे विश्वास है अब से आप मेरे पैसे इन्हें न दिया करना। ठीक है बेटा, जैसी आपकी मर्जी। अब तुम्हारी मौसी से मैं बात करूंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसे रानो चिड़िया फैसला कर लेती है। दूसरे दिन जग्गू की मौसी फिर से आती है और उससे पैसे मांगती है। देखे बहन जी, अब से मैं आपको जग्गू की कमाई का 1 रुपया नहीं दूंगी। ये पैसे इस बच्चे के हैं जो दिन भर मेरी दुकान पर काम करके कमाता है। नहीं दूंगी? ये क्या मतलब है? जग्गू मेरा बेटा है, मुझे नहीं दोगी तो किसे दोगी? वो आप जग्गू से ही पूछ ले, पैसे किसे देने हैं। मौसी, मैं अपनी कमाई आपको क्यों दूं? हमारा घर तक बेचकर तुम खा गई और हम पर कितना अत्याचार करती हो। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगा, तो मेरे पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं। अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो अपनी बहन को भी अपने साथ रख, मैं अब उसे अपने घर में नहीं रखूंगी। लेकिन मौसी, जब आपने हमारा घर बेचा था तब कोकी की शादी धूमधाम से करने का फैसला किया था, फिर अब उसे घर से निकालने की बात क्यों करती हो? मैं तो खुद ही चला आया। कहा था, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा थे तुम दोनों के, 1 रुपया तक नहीं बच सका, सब तुम्हारे खाने पीने में खर्च हो गए। ऐसे बोलकर जग्गू की मौसी चली जाती है। चिड़िया दोनों की बात चुपचाप सुन रही थी। शाम हो जाती है, वो दोनों घर आ जाते हैं। जग्गू बेटे, लो ये खाना खा लो, ऐसे खाना ना छोड़ो। आंटी जी, आप कितनी कड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रही हो, ऊपर से मैं भी आपके साथ रहने लगा। और अब मेरी बहन कोकी का क्या होगा? कल मौसी उसे मेरे पास छोड़ जाएंगी, हम कहाँ जाएंगे? अरे बेटा, इस सब की चिंता तुम क्यों करते हो? मेरे 2 बच्चे हैं, अगर तुम्हारी मौसी तुम्हारी बहन को ले आई, मैं समझूंगी अब से 4 हो गए, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे होंगे। चलो अब खाना खा लो, छोटी सी बात पर कितनी बड़ी चिंता की। ऐसे रानो चिड़िया जग्गू को खाना खिलाती है। सुबह हो जाती है, वो मटके लेकर बाजार जाती।
मगर जग्गू की मौसी तो रानो की दुकान पर कोकी के साथ खड़ी थी और जोर से चिल्ला चिल्ला कर भीड़ जमा कर ली थी। देखें बस्ती वाले पक्षियों, इस भोली दिखने वाली चिड़िया ने मेरे बेटे जैसे जग्गू को फंसा लिया। दिन भर उससे काम करवाती है, अच्छे खासे पैसे कमाती है और इसकी कमाई का 1 रुपया तक नहीं देती। अब आप ही बताओ, मैं इसकी बहन का खर्चा कहाँ से चलाऊं? मासी कवि की ये बात सुनकर आसपास के पक्षी चिड़िया को भला बुरा बोलते हैं। चिड़िया, आप ये बहुत बुरा कर रही हो। तुम्हें इसकी मासी को पैसे देने चाहिए, बेचारे पहले से ही अनाथ हैं और तुम बच्चे का फायदा उठा रही हो। सब पक्षी ऐसे बोलते हैं। जग्गू सब पक्षियों को अपनी मासी की पूरी कहानी बताता है। सब पक्षी जग्गू की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें जग्गू की बात पर यकीन हो जाता है। सुन लिया आपने, मैं जग्गू के कहने से इसको पैसे नहीं दे रही। ये छोटी बच्ची पर अत्याचार करती है, इनका घर तक बेच दिया। ठीक है, तो ये रही इसकी बहन, इसे भी रखो। मैं भला इसे कहाँ से खिलाऊंगी? मेरा खुद का एक बेटा है। ठीक है, आज से ये बच्ची भी मेरे साथ रहेगी। जैसे मैं अपने 2 बच्चों को खिलाती हूँ, ऐसे इनका भी पेट भर दूंगी। सब पक्षी रानो की वाह वाह करते हैं और रानो चिड़िया दोनों बच्चों को अपने साथ रखती है। जग्गू कौवा बहुत मेहनती पक्षी था। वो रानो के साथ मटके बनाने का काम बखूबी सीख जाता है और उनकी कमाई पहले से दोगुनी हो जाती है। वो सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपका धन्यवाद। गुड़िया के पापा, किसी भी समय हमारे दूसरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। फिर हम एक ही घोंसले में 4-4 पक्षी कैसे रहेंगे? रानो जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं क्या कहती हूँ, अब गर्मी भी शुरू हो रही है, तो क्यों ना हम अपना पक्का और बड़ा घर बना ले। वो जल्दी टूटता भी नहीं और बड़े घर में हमारे छोटे बच्चों को धूप भी नहीं लगेगी। हाँ रानो, थोड़ा समय तो लगेगा। आप घोंसले में ही रहें, मैं लकड़ी लेने जंगल जाता हूँ। ऐसे बातें कर टुन्नू चिड़ा घने जंगल की तरफ चला जाता है। वो शाम तक घर बनाने के लिए मजबूत लकड़ी काटता और रात होते ही अपने जंगल लौट आता है। रानो जी, मुझे तो घर बनाना नहीं आता, तो हम कालू कौवे से घर बनवा लेते हैं। इससे हमारा घर जल्दी बन जाएगा। हाँ टुन्नू जी, कबूतर मिट्ठू का घर भी कालू कौवे ने ही बनाया था। वो बहुत बढ़िया घर बनाना जानता है। आप इसी वक्त चले जाएं। फिर टुन्नू चिड़ा कालू कौवे के पास जाता है। वो तो अपने टूटे फूटे घोंसले में रहता था। कालू कौवे, मुझे गर्मियों के लिए बड़ा घर बनवाना है, क्या आप बना दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत मजबूत घर बनाना जानता हूँ, लेकिन दाना एडवांस लेता हूँ। बताओ तुम किस चीज का दाना लेते हो, मैं दे दूंगा। पूरे 200 दाने चने के, तभी मैं घर बनाऊंगा। मैं चने के दाने ही दे दूंगा, तुम बस जल्दी से मेरा घर बना दो। कल से आऊंगा काम पर, तुम दाने देने आ जाना। फिर टुन्नू चिड़ा कालू से बातें कर अपने घर आ जाता है। रानो चिड़िया तो बहुत खुश होती है। टुन्नू जी, हम इस पेड़ पर घर नहीं बनवाएंगे, वो सामने वाला पेड़ ज्यादा मजबूत है, तो हम उसी पर अपना नया घर बनवाएंगे। सच मम्मा, क्या हमारा भी बड़ा घर बनने वाला है? हाँ गुड़िया बेटी, बहुत जल्द हम सब नए और बड़े घर में रहेंगे। हाँ मम्मा, यहाँ तो धूप भी लगती है और ठंड भी। बारिश होने पर हम बुरी तरह से भीग जाते हैं। ऐसे वो चिड़िया का परिवार बहुत खुश था। अगले दिन से कालू कौवा घर बनाना शुरू कर देता है। उनका घर आधे से ज्यादा बन गया था। टुन्नू, कल शाम तक तुम्हारा घर पूरा बन जाएगा, बस छत डालने के लिए थोड़ी लकड़ी कम रहेंगी, आज तुम ले आना। कालू कौवे, आप इतना अच्छा घर बनाना जानते हो, लेकिन खुद टूटे फूटे घोंसले में रहते हो। अपने लिए भी एक अच्छा सा घर बना लो, धूप बहुत तेज है। अरे टुन्नू चिड़े, मैं दूसरों के घर बना बना कर बहुत थक जाता हूँ, तो अपना घर बनाने के लिए समय ही नहीं मिलता। आपकी पत्नी गौरी कहाँ गई है? वो क्या आपके साथ नहीं रहती? वो मुझसे लड़ाई करके अपनी माँ के घर चली गई, कह के गई है जब तक मैं अपना नया घर नहीं बनाता वो लौट कर नहीं आएगी। तो कालू दोस्त, फिर तो आपको जल्दी ही घर बनाना चाहिए। ठीक है, अब मैं लकड़ी काट के ले आता हूँ, तुम जब तक बाकी के काम निपटाओ। फिर टुन्नू चिड़ा अपने घोंसले में आता है। टुन्नू जी, हमारे अंडे से बेटा चिड़ा निकला है, देखो तो ये कितना सुंदर है, बिल्कुल आप पर गया है। नहीं मम्मा, मेरा छोटा भाई बिल्कुल मुझ पे गया है। पापा देखो ना, मम्मा को पता ही नहीं चलता। हाँ गुड़िया बेटी, आपका भाई बिल्कुल आपके जैसा है। रानो जी, आज शाम तक हमारा घर पूरा बन जाएगा। मैं ये कहने आया था, कुछ लकड़ी कम पड़ गई है, मैं जंगल जा रहा हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना।
ठीक है टुन्नू जी, जल्दी जाएं और जल्दी आना, रात ना करना। फिर टुन्नू चिड़ा कुल्हाड़ा लेकर जंगल चला जाता है। आज उसे कोई भी सूखा पेड़ नहीं मिलता जिसकी वो लकड़ी काट सके। लगता है इस जंगल में मुझे कोई सूखा पेड़ नहीं मिलेगा, मैं जल्दी जल्दी दूसरे जंगल जाता हूँ। ऐसे सोचकर टुन्नू चिड़ा तेज उड़ता है और दूसरे जंगल पहुँच जाता है। उसको जाते जाते अंधेरा हो गया था। मैं कल लाकर लकड़ी ले जाऊंगा, अब तो बहुत अंधेरा हो गया है, रानो मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे खाली पंखी टुन्नू चिड़ा अपने जंगल लौट रहा था। तभी एक खतरनाक चील टुन्नू चिड़े को पकड़कर ले जाती है। मम्मा पापा कब आएंगे? वो कहाँ चले गए? गुड़िया बेटी, पापा आने वाले हैं, आप सो जाएं और ज्यादा शोर ना करें वरना आपका छोटा भाई जाग जाएगा। लेकिन मम्मा मुझे तो पापा की कहानी सुनकर ही नींद आती है, तो फिर मैं कैसे सोऊं? चलो आज तुम्हें मैं कहानी सुना देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को कहानी सुनाती है। रानो चिड़िया तो जरा भी नहीं सोती, अपने पति के इंतजार में सारी रात जाग कर बिताती है। लेकिन टुन्नू चिड़ा घर नहीं आता। रानो चिड़िया, टुन्नू लकड़ी ले आया? मुझे दिखाई नहीं दे रही, आखिर लकड़ी कहाँ रखी है? नहीं कालू भैया, टुन्नू जी कल शाम से घर नहीं आए, मैं उनका ही इंतजार कर रही हूँ। वो जंगल से वापस नहीं लौटे, मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या टुन्नू अभी तक घर नहीं आया? जरूर उसे कोई खतरनाक चील खा गई होगी। अब तुम उसका इंतजार करना बंद करो, वो मर गया होगा। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया तो फूट फूट कर रोती है, साथ में उसके छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे थे। टुन्नू जी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगी? प्लीज आप वापस आ जाओ। गौरी, तुम आ गई? मुझे पता था ज्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह पाओगी, तो तुम अभी तक किसी पुराने घोंसले में रहते हो। मैंने सोचा था मेरे जाने के बाद तुमने नया घर बना लिया होगा, लेकिन नहीं, मैं वापस जा रही हूँ। गौरी, गौरी, वापस न जाओ, मैंने बहुत बड़ा घर बनाया है, बस छत बाकी है। तुम्हें यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। फिर कालू कौवा गोरी को टुन्नू चिड़े के घर पे ले जाता है। क्या सच में ये घर हमारा है? बहुत सुंदर। हाँ हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, कल मैं इसे पूरा भी कर दूंगा। फिर हम दोनों आराम से अपने नए घर में रहेंगे और फिर मेरी पत्नी का रूठ रूठ कर मायके जाना हमेशा के लिए बंद। ऐसे गोरी कभी बहुत खुश थी। कालू कौवा अगले दिन उस पर छत डाल देता है और दोनों पति पत्नी उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। इधर चिड़िया के बच्चे गर्मी से बेहाल थे। मम्मा, हमें बहुत गर्मी लगी है, आप हमें किसी ठंडी जगह पे ले चलो। चलो बच्चों, हम अपने नए घर में चलते हैं, कालू ने छत डाल दी होगी। ऐसे बातें कर वो तीनों अपने नए घर में जाते हैं, लेकिन वहाँ तो गोरी कालू पहले से रह रहे थे। अरे कालू कौवे, आप मेरे घर में क्यों रह रहे हो? चलो अब तुम बाहर निकलो, मैं अपने बच्चों के साथ रहने आई हूँ। कैसा घर? कौन सा घर? अब ये घर मेरा है। टुन्नू ने घर बनाने का एक दाना तक नहीं दिया था, वो तो मर गया, अब दाने कौन देगा? कालू कौवे, झूठ मत बोलो, मेरा पति 200 चने के दाने लेकर गया था, वो भी तुमने एडवांस लिए थे, मुझे सब पता है। ओए चिड़िया, यहाँ ज्यादा रोना धोना ना कर, मेरा पति कालू सच बोलता है, तेरे पति ने कुछ भी नहीं दिया होगा। चल भाग यहाँ से। बुरे कौवो, मैं अपने पति का घर तुम्हें नहीं दूंगी, तुम्हें फिर से 200 दाने मैं देती हूँ। कैसे 200 दाने? एक बोरी दाने की बात हुई थी, अगर तुम्हारे पास है तो दे दो, मैं घर खाली कर दूंगा। एक बोरी का सुनकर रानो के तो होश उड़ जाते हैं। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके घोंसले में धूप ही धूप थी, बच्चे पसीने से नहा चुके थे। अब मैं अपने बच्चों के लिए घर कैसे बनाऊंगी? ये गर्मी में कैसे रहेंगे? ऐसे मम्मा चिड़िया बहुत परेशान होती है। एक दिन अचानक से टुन्नू चिड़ा अपने जंगल लौट आता है। बच्चे तो पापा को देखकर बहुत खुश होते हैं। पापा पापा आ गए, मम्मा देखो हमारे पापा आ गए। टुन्नू जी, आप कहाँ गए थे? रानो जी, मुझे एक खतरनाक चील पकड़ कर ले गई थी, मैं उससे जैसे तैसे बच के भागी रहा था, तभी पहाड़ों से टकरा गया और जब होश आया तो इतने दिन बीत गए, मैं भागा भागा यहाँ आया। और तुम सब इस घोंसले में क्यों रहते हो? हमारा नया घर तो बन गया है। फिर रानो चिड़िया टुन्नू को सारी बात बताती है। टुन्नू को तो बहुत गुस्सा आता है, वो भागा भागा कालू कौवे के घर जाता है। रानो भी उसके पीछे पीछे थी। कालू कौवे, बाहर निकल, मेरे घर से बाहर निकल। टुन्नू,
तू जिंदा है? हाँ, मैं जिंदा हूँ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर को अपना घर बनाने की? चल अभी के अभी बाहर निकल। कालू कौवा तो चुपचाप ही गौरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो सब खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगते हैं। आपका धन्यवाद।